प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वसामर्थी नाम से आज के इस दूसरे दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जो श्रृंखला को हम बीते दिनों में सीख रहे थे, उद्धार का आश्वासन या अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन, उसके पहले भाग में हमने देखा कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। इसके बारे में पवित्र शास्त्र पूर्ति करती है। और साथ ही साथ हमने पहला यूहन्ना का पत्री, उसके क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में भी हमने कुछ बातों को देखा और कुछ बातों को समझने की कोशिश की। इसमें से कि आज हम उसके पहले यूहन्ना के द्वारा, पहला यूहन्ना के पत्री में जो 9 बातें उद्धार के लिए जो लिखी गई है, 9 बातें जो उद्धार के लिए लिखी गई है, उद्धार के आश्वासन के संदर्भ में, उसके एक एक करके उस 9 बातों को हम देखने पर है। आज हम उसमें से पहली बात को देखेंगे। परमेश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हैं। हम उद्धार का आश्वासन कब प्राप्त करते हैं? यदि इसी बात को यूहन्ना, जो पहला यूहन्ना का पत्र लिख रहा है, उसे अगर पूछेंगे तो उसका एक जवाब इस पत्र में है, यदि हम परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक उद्धार का आश्वासन चले आता है। कि वो परमेश्वर का पुत्र कौन है? तो वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही है। जिसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम करने के चलते अपने उस एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, ना कि दंड की आज्ञा को पाए। इसके लिए आज इस पहले विषय को हम जब समझेंगे तो इसमें से कुछ बातों को देखेंगे। पहला वचन को देखिएगा मेरे साथ, एक वचन, पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय और 13वें वाक्य को देखिए। पहला यूहन्ना 5वें अध्याय और 13वें वाक्य। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा। 2 महत्वपूर्ण बातों के ऊपर यूहन्ना इस पत्री में प्रकाश को डालते हैं। दो महत्वपूर्ण बातों के ऊपर यूहन्ना जो है इस पत्री में प्रकाश को डालते हैं। सबसे पहली चीज कि हमें यह विश्वास करना है कि हम उस परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करते हैं, ये पहली चीज। और जो लोग परमेश्वर के पुत्र के ऊपर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उन्हीं का है। मेरे प्यारों, जैसे हमने कहा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर लोगों को जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। इसी के लिए हमने उस यूहन्ना का 3 अध्याय के 17वें वचन को भी हमने पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय के 17वें वचन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि उसके द्वारा उद्धार पाए, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसके लिए हम इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो है, उसके ऊपर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में यह बात आना है कि उसके लिए अनंत जीवन की बातें रखी है। और ये अनंत जीवन देने वाला और किसी के द्वारा नहीं, जैसे हमने यूहन्ना 14 के 6 में भी लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। साथ ही साथ मैं ही वो फाटक हूं बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। एक वचन को पढ़िएगा, देखिए रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के उसके पहले वचन को,
रोमियो 8 का पहला वचन, रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय के पहले वचन, अतः जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वहां पर प्रेरित पौलुस रोमियो के इस पत्री में लिखते समय वो इस प्रकार की बातों को कहता है, अब जो मसीह में है, इसका मतलब जो कोई मसीह में रहते हैं उनके ऊपर की दंड की आज्ञा चली जाती है, क्योंकि अब उनका जीवन एक धार्मिक जैसा जीवन हो रहा है। अब उनका जीवन एक धार्मिकता का जीवन होता है। इसी के लिए, क्योंकि वे लोग शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। इसके लिए इस पहले पॉइंट को अगर हम समझना है, जिसे पहला यूहन्ना का पत्री में यूहन्ना जो कह रहे हैं, पहला यूहन्ना का पत्री में जो यूहन्ना की जो बातों की संकेत है, उसे अगर हमें समझना है तो उसमें उस परमेश्वर के पुत्र को समझना है, और इसीलिए समझना है क्योंकि उसी परमेश्वर के पुत्र के द्वारा ही हमारे लिए अनंत जीवन दी। अनंत जीवन देने की बातें इस धरती पर किसी के द्वारा नहीं आई, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आए। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ रीति से लिखा है कि मुझसे पहले जो कोई आए वो चोर या डाकू थे बोलकर लिखा हुआ है। पर यीशु मसीह जो है इन सब के विरुद्ध में, सबके विपरीत लोगों को उद्धार, लोगों को शांति की बातें, लोगों के जीवन में कल्याण की बातें, इन सब बातों को पूरी करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ, जिसे हम और आप समझने की जरूरी है। और एक वचन को पढ़िएगा, पहले यूहन्ना का पत्री उसके 3 अध्याय के 23वें वाक्य देखिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 23वें वाक्य, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 23वें वाक्य, जिसकी आज्ञा यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार वचन को हम पढ़ रहे थे। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 23वें वाक्य, जिसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम करें। यहां पर भी यूहन्ना, पहला यूहन्ना का पत्री में लिखते समय इस बात के ऊपर वो जोर देता है कि हमें, उसकी यह आज्ञा है कि हम उसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करें। क्योंकि इस बातों को हम समझने पाए कि जो कोई भी उस प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेगा वो बचाया भी जाएगा, वो उद्धार प्राप्त किया भी जाएगा और साथ ही साथ वो बचाया भी जाएगा बोलकर लिखा हुआ है। इसके लिए हम इस बात को समझने पाए, हम इस बात को जानने पाए कि उसके पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना हमारे लिए एक अनिवार्य बात है। और साथ ही साथ जैसा हमें आज्ञा को दी गई है उसी आज्ञा के अनुसार एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार भी करना हमारे लिए एक पर्याप्त बात है। इसी के लिए हम इस बात को समझे कि परमेश्वर का पुत्र, हम इस बात को समझे
कि परमेश्वर का पुत्र, एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हमारे जीवन में एक उद्धार की आश्वासन की बातें चली आती है। और एक वचन पढ़िएगा उसी में पहला यूहन्ना 5वें अध्याय के 11वां वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 11वां वाक्य। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। जरूर परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा एक उद्धार की योजना को सारे मानव जाति के लिए बनाया। साथ ही साथ अनंत जीवन को हर एक मनुष्य को देने की भी योजना परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा दी। सारे मानव जाति के लिए अनंत जीवन देने की भी बातें परमेश्वर ने की। पर ये अनंत जीवन अगर हमें प्राप्त करना है तो वो अनंत जीवन उसके पुत्र में है, मतलब उस यीशु मसीह में है। अनंत जीवन की बातें यीशु मसीह में है, उद्धार की बातें यीशु मसीह में है। इसी के लिए हम उसके पुत्र के नाम के ऊपर विश्वास करना यह हमारे लिए एक अनिवार्य जैसी बात है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, इसी के लिए हम इस बात को समझे, इस बात को जाने कि हमारा उद्धार का आश्वासन की बातें उस समय पूरी होती है जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास पूरी रीति से रखते हैं। और एक वचन देखिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय के 46वें वाक्य देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय 46वें वाक्य। और ये अनंत दंड भोगेंगे, अर्थात धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। न्याय के दिन की बातों को यहां पर 25वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग दृष्टांतों को देकर कहा। यहां पर दाईं ओर और बाएं ओर रहने वाले व्यक्तियों के एक बातों को देकर कहा, जो धर्मी जो थे वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और कुछ दूसरे लोग अनंत दंड के लिए, अनंत दंड भोगने के लिए। एक तरफ अनंत दंड भोगने की बातें हैं, एक तरफ अनंत दंड भोगने की बातें हैं, तो दूसरी तरफ अनंत जीवन में प्रवेश करना है। अनंत जीवन में प्रवेश वही कर पाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। और अनंत दंड वही भोग पाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। इसी के चलते वे उस अनंत दंड की बातों को भोगेंगे। मेरे प्यारों, आज इस बात को हम समझने पाए, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन के भागीदारी होना हमारे लिए बड़ी बात है। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर हमारे जीवन को आगे की ओर जीना, यह भी हमारे लिए बड़ी अनुग्रह की बात है। और उसी के पहले यूहन्ना का पत्री उसके 4 अध्याय के 15वें वाक्य को देखिए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और वाक्य नंबर 15। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। एक और भी खुलासे की बात या यूहन्ना कहते हैं, एक अद्भुत खुलासे की बात वो इस प्रकार से करते हैं कि जो कोई ये मान लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसके जीवन में 2 चीजें होती है। पहली चीज, वो परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। यदि हमें परमेश्वर में बना रहने की कुंजी अगर चाहिए तो हमारे जीवन में इस बात
परमेश्वर में बने रहने की अगर कुंजी अगर हमें प्राप्त करनी है तो उसका सरल उपाय क्या है? तो हमें प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है इसे डिक्लेयर करना है। जब हम इस बातों की घोषणा को करेंगे, इस बातों को मान लेंगे, तो हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर भी हमारे में बना रहेगा। इसी के लिए इस बातों को हम समझने पाए, इसी के लिए इस बातों को हम जानने पाए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है कहकर जब हम पूरी रीति से मान लेंगे तो परमेश्वर में हम बने भी रहेंगे। और एक वचन को देखिएगा, पहला यूहन्ना 5वें अध्याय का पहला वचन, पहला यूहन्ना 5वें अध्याय का पहला वचन, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। यहां पर भी जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही, जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, तो वो उत्पन्न होने वाले से भी प्रेम रखता है और जो उत्पन्न हुआ है उससे भी प्रेम रखता है। मतलब पिता के ऊपर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पिता का एकलौता पुत्र है और उसी पुत्र को परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा। इस दोनों पिता और पुत्र की दोनों की बातों को जब हम समझेंगे, दोनों की बातों को हम सफाई से जानेंगे, तो परमेश्वर के उस उद्धार की बातों का आश्वासन हमारे अंदर चले आएगा। 5वां वचन देखिएगा, पहला यूहन्ना 5वें अध्याय का 5वां वचन, संसार पर जय पाने वाला कौन? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और एक गहराई की बात को यहां पर यूहन्ना कहते हैं कि संसार पर जय पाने वाला कौन है। इसी बातों को जय पाने वाला बोलकर यूहन्ना रचित सुसमाचार में यही बात को यूहन्ना सुसमाचार की किताब में लिखते हैं 16वें अध्याय के 33वें वाक्य। यूहन्ना 16वें अध्याय 33, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसी बातों का संदर्भ लेकर संसार के जीतने वाला कौन है, संसार के ऊपर जय पाने वाला कौन है, तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। इसी वचन का संदर्भ लेकर यूहन्ना उस 5वें अध्याय के उस 5वें वचन में इस प्रकार से कहता है कि जो ये विश्वास करता है कि इस संसार के ऊपर जय को प्राप्त करने वाला और कोई नहीं, केवल और केवल मसीह यीशु ही है, इस प्रकार का विश्वास करने वाला, और यीशु उस परमेश्वर का पुत्र है, इस प्रकार के विश्वास की बातों को अपने जीवन में लागू करने वाले व्यक्ति के लिए एक उद्धार, एक सरलता की बात होती है। उद्धार एक आसान सा तरीका होता है। और एक वचन पढ़िएगा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 23वें वाक्य, पहला यूहन्ना 2 का 23, जो कोई पुत्र को इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो पुत्र को इनकार करता है वो पिता को इनकार करता है, और साथ ही साथ इसके जो पुत्र को मान लेता है पिता भी उसके साथ है। इसका मतलब हम उस परमेश्वर के पुत्र के ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 17वें अध्याय में देखिएगा, एक वचन लिखा हुआ है, यूहन्ना माफ कीजिएगा 14वें अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। या यीशु मसीह ने भी इस सुसमाचार की किताब में
यीशु मसीह ने भी इस सुसमाचार की किताब में एक बात सफाई से कहा कि मन को व्याकुल मत होने दो, पिता के ऊपर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अन्य जाति के लोगों को और कई एक शिष्यों को एक सरलता की बात को सिखा रहे थे। वो बात ये थी कि पिता और मैं एक ही हूं, पिता और मैं एक ही है, और पिता के कहे बिना कोई भी चीज पुत्र नहीं कर सकता है। इसी के लिए आज इस पहले बातों को हम समझने पाए कि कब हम उद्धार के आश्वासन को प्राप्त करते हैं, जब हमारे मन में यह विश्वास होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। इस प्रकार की बातें जब हमारे अंदर चली आती है तो हम पूरी रीति से आश्वासित हो जाते हैं, हम पूरी रीति से आश्वासित हो जाते हैं कि हमारा उद्धार जो है, एक उद्धार का आश्वासन हम प्रभु से प्राप्त किए हैं। आने वाले दिनों में भी हम उसके ये पहला पॉइंट और 8 बातों को हम इसी किताब में से देखेंगे। प्राय क्या आज हम इस बातों को अपने मन में स्वीकार करें, इस बातों को अपने मन में स्पष्ट करें। यीशु मसीह के ऊपर जो परमेश्वर का पुत्र है कहते हुए हम अपने जीवन की बातों को जीने के लिए आगे की ओर बढ़ना ही हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। प्रार्थना। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर आप ही को देते प्रभु। लगातार प्रभु उद्धार के आश्वासन की बातों को आप हमें सिखाने के लिए तैयार कीजिए, मदद कीजिए करके हम प्रार्थना करते। आपकी दया हमारे साथ हो, आपका अनुग्रह भी हमारे साथ हो, आपके कार्य भी हमारे साथ होने पाए, सहायता कर मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।